क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। बड़ी यूनिक सीरीज है हमारी, गेटिंग एग्जाम रेडी। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप में से कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट होने वाला है, उसमें ये वाला टॉपिक आने वाला है एनसीईआरटी से, जरा जल्दी से हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि हम एग्जाम के लिए तैयार हो सके। इसको मैं रैपिड फायर कहता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली चीज तो आप मुझे बताइए कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है। व्हाई टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो कौन से हॉर्मोन्स, कौन सा हॉर्मोन्स जो है उसका ग्रुप कंट्रोल करता है। क्या वो हॉर्मोन स्टीरॉयड है। मुझे बताइए कि सबसे पहले टेस्टिस कहां बनती है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में टेस्टिस ह्यूमन बींग्स में कहां फॉर्म होती है। कौन से महीने से टेस्टिस की डिसेंट शुरू होती है, कौन से मंथ तक इंट्रा यूट्राइन लाइफ में उसकी डिसेंट खत्म हो जाती है। और एक और चीज बताइए कि क्यों ये टेस्टिस की डिसेंट होती है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये टेस्टिस का डिसेंट होना बहुत जरूरी है। टेस्टिस अगर डिसेंट ना हो, क्रिप्ट और काइडिज्म, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टेस्टिस के चारों तरफ एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है, जो टेस्टिस को एक सेप्टा के थ्रू एक लोब्यूल्स में, एक लोब्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। कितना है इनका नंबर, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के एक लोब के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। ट्रू एपिथेलियम ह्यूमन टेस्टिस का कौन सा है। सर्टोली सेल्स को सस्टेंटेक्युलर सेल क्यों कहा जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है, जो स्पेस है उसमें जो सेल्स है, उनका बेसिक फंक्शन क्या है। कौन से ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स को वो प्रोड्यूस करते हैं। किस एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से एक्टिवेट होने के बाद में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग अपने हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज बताइए, एफएसएच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम है। गोनेडोट्रोपिन्स कहां से सिक्रीट होते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके ल्यूमन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है। वो कौन सा सेल है स्पर्म लीनिएज का जिसमें मियोसिस होता है। क्या मियोसिस के जो रिजल्टेंट सेल्स हैं वो दोनों के दोनों हैप्लॉइड और इक्वल साइज के होंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसे कहा जाता है, स्पर्मायोजेनेसिस किसे कहा जाता है। स्पर्मायोजेनेसिस को रेगुलेट करने में एफएसएच का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। स्पर्मायोजेनेसिस किसे कहा जाता है। सर्टोली सेल्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस स्पर्मायोजेनेसिस के अंदर। स्पर्मिएशन किसे कहा जाता है, स्पर्मिएशन किसे कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जब आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जो स्पर्म बन रहे हैं ये बात समझ में आ गई, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। कैप को क्या कहते हैं, कैप में किस तरह के एंजाइम्स है। जो स्पर्म का हेड है उसके अंदर क्या चीज लोकेटेड है। स्पर्म के जो नेक होती है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर लोकेटेड है और उनका फंक्शन क्या है। बॉडी में स्पाइरली अरेंज्ड पावर हाउसेस है सेल के, इस स्पाइरल अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है। स्पर्म किसकी मदद से मूव करता है। स्पर्म का स्टोरेज कहां होता है, स्पर्म मैच्योर कहां होता है। टेस्टिस के अंदर जो एनास्टमोसिंग चैनल है उसे क्या कहा जाता है। कितने वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर निकल करके स्क्रोटम के अंदर आते हैं। सबसे लंबा डक्ट मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम में कौन सा है। उसके बाद में वास डिफरेंस के बारे में बताइए। वास डिफरेंस किस चीज के थ्रू वापस एब्डोमेन में जाता है और उसके बाद जब वो लूप करता है ब्लैडर के ऊपर तो उसके डायलेटेड एंड को क्या कहते हैं। डायलेटेड एंड ऑफ वास डिफरेंस से आकर के किसका डक्ट मिलकर के क्या बनाता है। ये दो होते हैं नंबर में और ये जुड़ करके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है,
और फिर ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये पिनाइल शाफ्ट में रन करके बाहर की तरफ स्पर्म को रिलीज करता है। उस प्रोसेस को इजैक्यूलेशन कहते हैं। जो सीमन है उसमें समाइनल प्लाज्मा में किस किस के सिक्रीशन है, सबसे ज्यादा सिक्रीशंस किस ग्लैंड के होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्पर्म पर ml ऑफ सीमन कम से कम कितना होना चाहिए, कितने परसेंट जो स्पर्म्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होने चाहिए, और कितने स्पर्म्स ऐसे हैं जो विग्रसली मोटाइल होने चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा हार्मोनल रेगुलेशन में क्या काम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन द मेल्स, और उसके बाद में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH। FSH का फंक्शन खास तौर पे बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, इनिबिन कौन प्रोड्यूस करता है, और इनिबिन और FSH का इंटरप्ले किस तरह से होता है, LH का फंक्शन और एंड्रोजन से उसका नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।